नमस्कार। मैं हूं कुमार विजय और आप देख रहे हैं न्याय तक। आज पूरा देश भारतीय संविधान दिवस मना रहा है। ये दिन इस देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस देश ने कई सौ वर्षों की गुलामी झेली हो और उसके बाद जब उसकी लोकतांत्रिक सत्ता लागू हो, तो उस लोकतांत्रिक सत्ता का मूल्य तभी समुचित तौर पे देखा जा सकता है जब उसका अपना एक सटीक संविधान उसे मिले। और इस देश को निस्संदेह कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन संविधान मिला है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान हमारे देश को दिया, वो एक बहुत मुकम्मल संविधान है इस देश की जनता के लिए। चूँकि ये देश जिसमें बहुसंख्यक समाज हिंदुओं का है और हिंदू धर्म की तमाम कुरीतियों को अगर हम छोड़ भी दें तो एक बहुत बड़ी कुरीति रही असमानता की। हिंदू धर्म पूरी तरह से असमानता पर आधारित धर्म है, जहाँ कुछ जातियाँ ऊंची पायदान पर खड़ी हैं, कुछ मध्य क्रम पे हैं और कुछ बहुत नीचे। अगर जिस मनोवाद से भारत का संविधान तय होता है, अगर उसके आधार पर देखें तो वर्णक्रम में जो नीचे की जातियां हैं उनको पैर की जातियां कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुई, और जो श्रेष्ठ जातियों को का तमगा लिए बैठे हैं वो मुखपुत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। तो एक बड़ा हास्यास्पद सा जो ढांचा रहा हिंदू स्ट्रक्चर का है कि यहाँ तमाम जातियाँ अलग अलग अंगों से पैदा कर दी गई। खैर, विषयांतर न करते हुए हम आज मूल बात पर आते हैं। आज राष्ट्रीय संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्पीच दी। ये भाषण इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इस देश की आम आवाम, खासतौर पर आज आदिवासी, दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के लोगों को ये बताते हैं या बताने में उस भाषण में कामयाब हुई कि उनकी हिस्सेदारी सामाजिक तौर पर क्या है, और इसके बाद उनकी भागीदारी, जो ये विकास का मॉडल खड़ा है इस हिंदुस्तान का, भारत का, उसमें उनकी भागीदारी कितनी बन पा रही है। तो आज का ये राहुल गांधी का भाषण सुनना चाहिए। इस देश के उन तमाम लोगों को सुनना चाहिए जो सदियों से अपने तमाम हक, सम्मान और समानता के अधिकार से वंचित हैं। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है
अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया। और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। ऐतिहासिक कदम है। और जो हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार आएगी, जिस स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करेंगे। आएंगे, वहां भी आएंगे। जाति जनगणना क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें तो पूरा देश जानता है कि 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। मगर पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के तकरीबन 50% हैं, कोई कहता है 55 है। पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। कितना है कोई नहीं जानता है। तो अगर आप जोड़ लें, 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे। यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में
आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते, मगर नहीं। आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। तो आपको कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहा जाता है कि यह देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, इस देश में आपकी प्रगति हो सकती है। मगर अगर हम डेटा को देखें तो यह बिल्कुल झूठ साबित होता है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। 100 रुपए में से 5 रुपए ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है। 100 में से 5, आपकी आबादी 50%, भागीदारी 100 में से 5। दलित भागीदारी 15%, आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। आदिवासी 8% आबादी, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। आपके सामने दीवार खड़ी हुई है और आप जानते हो, और ये आप इस बात को गहराई से समझते हो। समझते हो नहीं समझते हो? यस सर, समझते हो ना ठीक से कि आपके सामने दीवार खड़ी है और उस दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको निकाल दिया। सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, दीवार मजबूत की। पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, सारे के सारे हटा दिए। आज दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग के किसान को कोई भी इलाज की जरूरत हो, लाखों रुपए आपके जेब में से निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते? और कहां जाते हैं? आपकी जेब में जाते हैं क्या? पिछड़ों की जेब में जाते हैं? दलितों की जेब में जाते हैं? आदिवासियों की जेब में जाते हैं? नहीं, 25 अरबपतियों की जेब में जाते हैं। उन 25 अरबपतियों में मुझे दलित नाम बता दो, आदिवासी नाम बता दो, पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। मैं खड़ा हूं, बता दो, एक नाम बता दो। अदानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। अंबानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। टाटा, बिरला, ये आदिवासी हैं, दलित है, पिछड़े वर्ग के को नहीं। तो सारा का सारा आपका धन आपके जेब में से निकालकर उनके ओर जा रहा है। और उसमें मैं कहना चाहता हूं 5%, 7% बेचारे जनरल कास्ट के गरीब लोग भी शामिल हैं। उनको भी कुछ नहीं मिलता। खोखले सपने दिए जाते हैं। 24 घंटा मैं 20 साल से देख रहा हूं, 24 घंटा
आपको बताया जाता है कि आपको जगह, आपकी जगह है, आपको जगह मिलेगी, मगर नहीं। और हो क्या रहा है, आस्ते आस्ते दीवार मजबूत होती जा रही है। पहले यूपीए की सरकार थी, मनरेगा दिया, जमीन का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया, वो दीवार को कमजोर करने के तरीके थे। आज मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमें दीवार को कमजोर करना था, हमने नहीं किया, यूपीए सरकार ने नहीं किया। जिस मजबूती से हमने करना था, हमने नहीं किया, मगर हम दीवार को तोड़ने की कोशिश करते थे। ये दीवार में सीमेंट डाल रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं दीवार का। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना से आप सबको पता लग जाएगा, मीडिया में हमारे कितने लोग, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग, कोर्ट में कितने लोग, जुडिशरी में कितने, प्राइवेट अस्पताल हमारे कितने, प्राइवेट कॉलेजेस हमारे कितने। और अभी कहा गया कि ये एक्सरे है। एक्सरे पहला कदम है। सबसे पहले ही पता लगाना है कि सिचुएशन कैसी है, क्या है। हमें मालूम है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो सबसे पहले पता लगाना है फ्रैक्चर कहां है, चोट कहां लगी है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर, ये पहले लगाना पता। और उसके बाद जाति जनगणना से डेटा मिलेगा। 21वीं सदी है। जो पहले तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, 21वीं सदी का तेल डेटा है। और हम दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में डेटा चाहते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार के हाथ में ये डेटा आ जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा जो विकास का पैराडाइम है, विकास को करने का तरीका है, विकास के बारे में सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये विकास की जो सोच है, कि जो अप्रोच है, उसका फाउंडेशन बनेगा। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया है। और आप देखना, जब तेलंगाना में रिजल्ट आएंगे, जाति जनगणना का रिजल्ट आएंगे, तो हमारी पॉलिसी जाति जनगणना के डेटा के बेसिस पे बनेगी। और इससे बीजेपी डरती है। बीजेपी चाहती है कि 4-5% लोग अरबपति और 4-5% लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखें। और ये जो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जो इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंट्रोल को तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक जाति जनगणना और दूसरा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना। तो इसमें हम लगे हुए हैं। तेलंगाना में हमने किया, कर्नाटक में किया, और जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटीज का डेटा निकालेंगे और पता लगाएंगे कि विकास में उनकी क्या हिस्सेदारी है, हिंदुस्तान के फ्यूचर में उनकी क्या भागीदारी है, क्या भागीदारी होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य। और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे। राहुल गांधी के इस भाषण से समझा जा सकता है कि किस तरीके से सदियों से इस पूरे समाज को छला गया, और आज जब वोट बैंक में तब्दील करने की बात होती है तो उसे हिंदू का लिहाज उड़ा दिया जाता है।
और आराम से कह दिया जाता है कि वो गर्व से कहे कि हिंदू है। जिन्हें अछूत रखा गया, जिन्हें धार्मिक मंदिरों में, अपने ही धर्म के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया, किस बात के लिए गर्व करें कि हम हिंदू? आखिर गर्व करने जैसा क्या मिल रहा है उनको? अस्पृश्यता, उपेक्षा, वंचना, क्या इस पर कोई गर्व कर सकता है? जो तमाम लोग ये नारा लगा रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्या वो एक दिन उस अछूत जीवन की त्रासदी महसूस कर सकते हैं, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? तो जिन्हें सदियों से अस्पृश्य रखा गया, वो किस हक से, किस आधार पर अपने को गर्व से हिंदू होने का लबादा या तमगा देते? फिलहाल राहुल गांधी का आज भाषण इस तबके को जरूर सुनना चाहिए जो आज भी पिछड़ा, दलित और आदिवासी माइनॉरिटी के रूप में देखा जाता है, जो अपने तमाम हकों से संविधान लागू होने के बावजूद भी इस संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने उसे याद दिलाया कि संविधान लागू होने के बावजूद एक मुकम्मल संविधान, जहां उसके लिए तमाम हक अधिकार लिखे गए हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोग आज भी इस देश को मनुस्मृति के संविधान से चलाना चाहिए। आज भी बड़े सम्मान के साथ ऊंची जाति, नीची जाति की बात कर दी जाती है। तो आज भी तमाम विडंबनाएं हैं जिससे देश जूझ रहा है, और इन विडंबनाओं से बात करते हुए राहुल गांधी ने सबसे जरूरी प्रश्न उठाया कि इस देश में जाति जनगणना की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि थोड़ा बहुत आदिवासी समाज और दलित समाज की तो गिनती हो भी गई, पिछड़े समाज की गिनती आज भी पता ही नहीं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर ये गिनती क्लियर कर दी गई और पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो गए, तो सबसे ऊंची पायदान पर खड़े लोग, जिनके हाथों में इस देश की ज़्यादातर संपत्ति का हक है, इस पूरे देश की इकोनॉमी को, जीडीपी को जो लोग प्रभावित कर रहे हैं, वो कहाँ खड़े होंगे? सारी नौकरियों में उनके लोग हैं, कहीं नहीं दिखते। दलित, पिछड़े, आदिवासी मीडिया में नहीं दिखते। ये तमाम बातें राहुल ने उठाई। तो फिलहाल इतना ही कहना है कि एक बहुत शानदार भाषण रहा राहुल गांधी का संविधान दिवस पर, जिसे संविधान से प्रेम करने वाले लोगों को सुनना चाहिए, जिन्हें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को सुनना चाहिए।